दिल्ली की किस्मत में शायद यही लिखा था, कसूरवार कोई और होता है और जान किसी और की चली जाती है। दिल्ली में हर साल होने वाले अग्निकांड की यही कहानी है। मुंडका अग्निकांड को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल मुंडका इलाके की जिस इमारत में आग लगी, वहां पर बिना फायर एनओसी के ही कई दफ्तर चलाए जा रहे थे। बिल्डिंग में एक समय में कम से कम 100 से ज्यादा लोग मौजूद रहते हैं। बिल्डिंग के मालिक की तरफ से आग से बचाव के कोई खास इंतजाम नहीं किए गए थे। वहां के इंतजामों की हालत ये थी कि बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था और उसी रास्ते पर जनरेटर लगा था, जिसमें आग लगने के बाद वो रास्ता भी ब्लॉक हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। कई लोग जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदते हुए दिखे, तो कई लोग रस्सियों के सहारे इमारत से नीचे आते दिखाई दिए। अब हम आपको 5 ऐसी बड़ी लापरवाही बताएंगे जिन्हें लेकर अगर शायद पहले इंतजाम होते तो शायद यह हादसा रुक सकता था। पहली लापरवाही, फायर विभाग की एनओसी नहीं थी। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बिल्डिंग में बिना एनओसी ही धड़ल्ले से कंपनी चल रही थी और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रहा। हर बार की तरह इस बार भी हादसे के बाद सरकार को ये पता चला कि बिल्डिंग की एनओसी ही नहीं है। दूसरी लापरवाही, इमरजेंसी एग्जिट की कोई व्यवस्था नहीं। बिल्डिंग से निकलने के लिए लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम साथ वाली बिल्डिंग में दाखिल हुई और फिर वहां से आग बुझाने का प्रयास किया गया। लोगों को निकालने के लिए पहले बिल्डिंग की दीवारों को तोड़ा गया, वहां बड़ा छेद बनाया गया और उसमें से लोगों को बाहर निकाला गया। तीसरी लापरवाही, अंदर फंसे हुए लोगों के बारे में जानकारी नहीं थी। कंपनी के अंदर कितने लोग काम करते हैं, कितने लोग उस समय अंदर थे, इसकी कोई सूचना नहीं थी। चौथी लापरवाही, इमारत की पहली मंजिल से आग लगनी शुरू हुई, जहां सीसीटीवी कैमरा और राउटर बनाने वाली कंपनी का ऑफिस था। प्लास्टिक के सामान में आग लगने से बड़ी मात्रा में धुआं निकला। अधिकांश लोगों की मौत धुएं के चलते हो गई। इमारत संचालकों ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। पांचवी लापरवाही, जिस इमारत में आग लगी उसे देखकर ये समझ आता है कि मानकों के अनुरूप नहीं बनी थी। व्यवसायिक काम के लिए मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं किया गया था। इसके चलते आग लगने पर ज्यादा लोगों की जान चली गई। हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तो हमें वहां के स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग के अंदर का हाल बता दिया। हमारे साथ में योगेश हैं। योगेश, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है मुंडका की, ठीक यही इमारत है जो कि खाक हुई है। योगेश इसके भीतर जा चुके हैं और इनको पूरी जानकारी है कि इस इमारत के भीतर का स्ट्रक्चर कैसा है, सीढ़ियां कहाँ हैं, लिफ्ट कहाँ है, बालकनी कैसी है और अंदर क्या क्या था। योगेश से बात करके हमें समझ में आएगा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। योगेश साहब, जरा मुझे समझाइए, अभी यहाँ से दिखाइए हमको कि इसमें लिफ्ट कहाँ है और सीढ़ी कहाँ है। ये लिफ्ट आप फ्रंट में देख रहे हो, ये बालकनी का स्पेस जहाँ पर ये जहाँ पर ये आग का लगा हुआ है। हाँ, ये बालकनी का स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है। बालकनी कोई नहीं है। हाँ, ये सिर्फ फ्रंट में शीशे लगे हुए हैं। इसके बाद आप दूसरे जस्ट देखोगे, ये जो ऊपर जा रही है, ये वाली है आपकी लिफ्ट। अच्छा, ये लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है, ऊपर तक जा रही है। इसके साइड में ही आपकी स्टेयर्स हैं, जो दोनों कनेक्टिविटी बनाती है आने जाने की। और पूरी बिल्डिंग में सिर्फ यही एंट्री और यही एग्जिट है, जिससे बंदों को ज्यादा लॉस हो गया। एक बात मुझे ये भी बताना योगेश कि ये हमें जो दिखाई पड़ रही है पूरी ये अलग अलग फ्लोर, किस फ्लोर पे सबसे अधिक लोग थे उस समय? सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आप देख रहे हो ना, ये आपको ये फोर्थ फ्लोर दिख रहे होंगे। आपका ये फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे ज्यादा वर्किंग चल रही थी इनकी, जिनका मेनली रेंट पे इन्होंने ये दे रखा था और यहीं पे सीसीटीवी का काम वगैरह। सीढ़ियां पर गत्ते वत्ते भी यहाँ भरे हुए थे। हाँ, यहाँ पे इनका जो यूनिट्स है वो बॉक्सेस वगैरह वो रखे हुए थे, जिससे इसीलिए सीढ़ियों पर आग फैल गई, उतर नहीं पाया। हाँ जी, जिससे बाहर से ही रेस्क्यू करके बंदों को निकाला गया। मुझे बात और समझाना कि सबसे टॉप पर रहता था मकान मालिक? हाँ जी, ये मेन टॉप पे ही रहते थे और जिन्होंने ये तो खुद अपना दूसरी बिल्डिंग से आपका उधर से निकल के
उधर की तरफ अपनी फैमिली के लेके उधर की तरफ सेव निकल गए। उधर निकल गए, उस बगल वाली इमारत जो हाँ है। जी, हाँ जी। ये भी उन्हीं की इमारत है? नहीं, ये और किसी की अदर किसी और पर्सन। की, लेकिन ऊपर से वहीं निकल हाँ, गए। वहीं निकल गया। और बाकी चूंकि लॉक होगा, नीचे से लोग ऊपर जा नहीं हाँ पाएंगे। जी, हाँ जी, बीच से ऊपर टॉप, पता नहीं कोई रीजन है या क्या है कि अंदर से अब पता ही उनका लग परिवार रहता था तो बता रहे लोगों जा ने नहीं कि पाए, लेकिन वो बंदे लोग ऊपर नहीं जा पाए, मकान मालिक सिर्फ वहां से हाँ जी, निकल हाँ गए। जी। कहीं कोई इसमें बिल्डिंग में कोई स्पेस वगैरह नहीं था, बालकनी के लिए, विंडो के लिए, कुछ नहीं, था। नहीं सर, बालकनी का भी नहीं था। आपको फ्रंट से दिख ही रहा, दोनों तरफ से है और एंट्री एग्जिट यही है। मतलब आप एक कभी भी देख सीढ़ी सकते छोड़ करके बाकी सब कमर्शियल किराए पर। हो। हाँ। पुलिस ने कंपनी के मालिक हरीश गोयल और वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया है और इमारत के मालिक की पहचान मनीष लाकरा के रूप में हुई है, जो अभी फरार है। वो इमारत के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर रहता था और उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जब हमारी टीम मनीष लाकरा के घर पहुंची तो वहां घर के बाहर ताला लगा हुआ था। और हम इस समय मनीष लाखड़ा के परिवार के घर पे पहुंच गए हैं। देखिए, हमको कोई दिखाई पड़ रहा है इस सामने से। कोई है घर में? घर में कोई है? जरा सुनिएगा। देखिए बाहर से दिखा हरीश दिखा, देखिए बाहर से ताला लगाया हुआ है। मनीष लाखड़ा के परिवार में कोई है नहीं। इधर हरीश, सामने से कोई है नहीं घर में, ताला लगाया हुआ है बाहर। अरे भाई साहब, एक मिनट सुन लीजिएगा। तो ये घर में देखिए ताला लगा हुआ है मनीष लाखड़ा का। एक तो जिस इमारत में आग लगी हुई है उसके टॉप पर घर था, और दूसरा घर ये है, ये मुंडका गांव में पड़ता है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुंडका की इस इमारत में लगी आग में कई ऐसे भी लोग हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। कभी अस्पताल जाते हैं तो कभी अधिकारियों के पास जाकर पता कर रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है।